देते हैं जो साधु हैं राजनीति में। खड़गे साहब ने योगी के लिए बात करते हुए आतंकी जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन राजनीति में सिर्फ योगी आदित्यनाथ तो नहीं है, कई मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना भी राजनीति में है। क्या लालू यादव, मुलायम सिंह यादव जब थे या खड़गे, उनको आपने उनके बारे में बात करते सुना है? मौलाना बदरुद्दीन अजमल जमीयत उलमा हिंद असम के प्रदेश अध्यक्ष। बदरुद्दीन अजमल 1995 से दारुल उलूम देवबंद में शेखुल हिंद एकेडमी के डायरेक्टर हैं। इसके साथ 2009 से 2024 तक असम की धुबरी सीट से सांसद हैं। यानी बदरुद्दीन अजमल सांसद रहते हुए धार्मिक पदों पर भी हैं। उनसे तो नहीं पूछा आपने। इसी तरह से मौलाना महमूद मदनी है जो जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं। महमूद मदनी सांसद भी रह चुके हैं और तब भी वो धार्मिक संस्था के पद पर थे। उनसे तो किसी ने नहीं पूछा। इंडी गठबंधन में जिस तरह से पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ पर अटैक चल रहे हैं, उससे बीजेपी को लग गया है कि तीर एकदम निशाने पर लगा। इसलिए आप देखिए, बीजेपी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र चुनाव अब पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे पर ही होगा। आज मराठी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यह नारा छपा है। महायुति की तीनों पार्टियों के चुनाव चिन्ह भी लगे हैं और उस पर लिखा है एक है तो सेफ है। ये अखबार में बीजेपी वो ऐड दे रही लोक सत्ता। महाराष्ट्र में बीजेपी इसलिए भी कॉन्फिडेंट दिख रही है क्योंकि चुनावी मंच पर मोदी शाह योगी की जोड़ी, ग्राउंड पर संघ का साथ, लाडली बहन जैसी योजनाएं हैं, जाति की राजनीति के जवाब में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे दिए जा रहे हैं। और बीजेपी का यह कॉन्फिडेंस चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के शब्दों में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में अमित शाह ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि महायुति के जीतने पर सीएम कौन होगा, यह चुनाव जीतने के बाद तय होगा। एक बार सुनिए अमित शाह ने क्या कहा है, फिर आपको इस बयान के मायने बताता हूं। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। अब अमित शाह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार चल रही है। अमित शाह ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि महायुति के बीच कोई टेंशन नहीं है, कला नहीं है, सीएम फेस को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं। चुनाव के बाद तीनों दल साथ बैठकर सीएम तय करेंगे, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और बीजेपी फिर बड़े भाई की भूमिका में आने को तैयार है। इसमें तीनों ही पार्टियों की सहमति भी है। जैसे उद्धव ठाकरे ने 2019 में किया था, वैसे हालात फिर से न खड़े हो जाएं और शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं को फिर से मौका न मिल जाए, इसलिए अमित शाह ने महाराष्ट्र में सीएम फेस के मुद्दे को बिल्कुल क्लियर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोलकर। और उस पर कोई बवाल भी नहीं हुआ। कोई एकनाथ शिंदे ने नहीं कहा कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। यानी क्लियर है कि बीजेपी पहले ही स्टैब्लिश कर चुकी है कि बॉस जो जितनी सीट लाएगा उसके हिसाब से तय होगा। और बीजेपी चूंकि ज्यादा सीट पर लड़ रही है तो उसकी ज्यादा सीटें लाने की स्थिति भी है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी के हिंदू एकता और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारों का टेस्ट भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो मुस्लिम वोट का खुला खेल चल रहा है। एक संस्था है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, जिसने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को समर्थन का ऐलान कर दिया। उलेमा बोर्ड ने 7 नवंबर को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने 17 डिमांड रखी, जो अगर महाविकास अघाड़ी पूरी करता है तो उसे मुसलमानों के वोट मिलेंगे। उलेमा बोर्ड ने जो प्रमुख शर्तें रखी हैं उसके बारे में सुनिए। सत्ता में आने पर आरएसएस पर बैन लगा दो, राज्य में मुसलमानों को 10% आरक्षण दे दो, इमामों को हर महीने 15,000 रुपए वेतन दो, महाविकास अघाड़ी वक्फ बिल का विरोध करो और महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ का फंड दे दो। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 500 लोगों की भर्ती हो, पुलिस भर्ती में मुसलमानों को प्राथमिकता दो, विवादित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। अब इस तरह से कोई शर्त रख के और कह रहा है कि ये कर दो तो वोट देंगे, तो उसमें सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं पड़ रहा। लेकिन हिंदू को जाति में बंटना नहीं चाहिए, यह बोल देने से सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन के नाम पर अखिलेश यादव ही चारों तरफ दिख रहे हैं। इंडी गठबंधन के बाकी दल यूपी उपचुनाव से अभी तक दूरी बनाए हुए हैं। उपचुनाव की 9 सीटों में से अखिलेश यादव ने एक भी सीट किसी को दी तो है नहीं। वैसे सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया जिसकी काट अखिलेश खोज नहीं पा रहे। हिंदू एकता का नारा बीजेपी पूरे देश में लगा रही है। उपचुनाव के लिए सीएम योगी धमाकेदार अंदाज में प्रचार कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रचार आज से शुरू हुआ है। आप देखिए अखिलेश कैसे पुरानी दाल में नया तड़का लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश अभी भी सीएम योगी की कुर्सी की बात पर ही टिके हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं योगी जी की तो कुर्सी जाने वाली है। लोकसभा चुनाव में भी इंडी गठबंधन यही भ्रम फैला रहा था। अखिलेश ने फिर से दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है।
योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी से यूपी में कुछ नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस तरह का भ्रम फैलाकर कुछ फायदा हुआ था, तो अब शायद उपचुनाव में भी हो जाए, कुछ मौका मिल जाए। हालांकि अभी तक यह स्थिति होगी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। पब्लिक इसको फिर से मानेगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कैसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को अलग ही मुद्दे में फंसा के रखा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव के बाद ही हट गए होते। जो हटने वाले उन्हें गुस्सा आप पर नहीं आ रहा है, कहीं और गुस्सा दिखाना चाहते हैं। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है, वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। अखिलेश यादव वही पुरानी बातें दोहरा रहे जिनका कोई आधार नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही दावे किए गए थे, लेकिन अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ तो कुर्सी पर ही। पीएम मोदी भी योगी की पीठ थपथपा चुके हैं, यानी बीजेपी में कहीं कोई दिक्कत दिख नहीं रही। और सीएम योगी की बातों से भी साफ दिख रहा है कि बीजेपी हाईकमान को योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में फायर मोड में प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं। अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे पर आज सीएम योगी ने भयंकर हमला किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को गुंडों और माफिया से जोड़ते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस है और अखिलेश यादव उसके सीईओ हैं। सुनिए एक बार। ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है। इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया और ये अपराधी किसी के नहीं हुए। यानी गजब सियासी लड़ाई छिड़ी है और इसमें न्याय करना है वोटर को, जनता को। अब वो फैसला किधर आएगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जब न्याय करने की बात हो ही रही है तो पाठशाला में बगली के चुनाव लड़ के और इतिहास देखिए उठा के, क्या कितना देश में घोटाला हुआ करता, तो उससे अच्छा तो है भगवा पहन के और समाज की सेवा की जाए। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी आसानी से एक भगवाधारी सीएम की तुलना आतंकी के बयान से कर देते हैं। लेकिन जब आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन की बात आती है तो यही कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी आतंकियों से हमदर्दी जताते हुए उन्हें बेरोजगार युवा बताने लगते हैं। मैं याद दिलाता हूं आपको, साल 2018 में राहुल गांधी ने बेरोजगारी को आतंकवाद से जोड़ दिया था। तब राहुल गांधी ने कहा था कि बेरोजगारी की वजह से आईएसआईएस का जन्म हुआ। तब राहुल गांधी यह भी दावा कर चुके थे कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों ने भारत को गुस्से में भर दिया था और इसी वजह से भारत में लिंचिंग के अपराध बढ़ गए, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अटैक होने लगे।